नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 34। भारत न्यूज 34 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबर। दमोह छात्रावास में मिली आपत्तिजनक किताबें, पूजा पर रोक का आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के टौरी गांव स्थित बालिका छात्रावास में सोमवार शाम राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में कई अनियमितताएं सामने आईं। टीम को चपरासी के कमरे से मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध धर्म से जुड़ी आपत्तिजनक किताबें मिली। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज डस्टबिन में फेंका हुआ और भारत माता की तस्वीर उल्टी रखी मिली। छात्राओं ने आयोग की टीम को बताया कि वार्डन यशवंती महोबे उन्हें धार्मिक पूजा पाठ नहीं करने देती और छात्रावास में एक किराने की दुकान भी वार्डन के निर्देश पर चपरासी के जरिए संचालित की जा रही है। छात्राओं को रोज मुनगा की पत्तियों की सब्जी खिलाई जाती है। निरीक्षण के दौरान वार्डन मौके से अनुपस्थित थी और न ही उन्होंने अवकाश का आवेदन दिया था। पूरे छात्रावास की जिम्मेदारी प्यून के भरोसे छोड़ दी गई थी। टीम के सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा और ओंकार सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। इस पूरे प्रकरण ने छात्रावास प्रबंधन की लापरवाही और धार्मिक स्वतंत्रता के हनन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दमोह से कैलाश दुबे, अरविंद जैन की रिपोर्ट। ना तो किसी को चार्ज देके गई थी और ना ही उसकी चाबियाँ देके गई थी किसी को। तो जो वहाँ पे प्यून के रूप में पदस्थ हैं, तो उनको वहाँ पर पूरा एक दुकान चला रहे हैं। बच्चों की जो दैनंदिनी का सामान है, जो कि सरकार उनको मुहैया कराती है, वो वार्डन के द्वारा उनको नहीं दिया जा रहा है। हमने जब बच्चियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वार्डन ने हमको ये सामान नहीं दिया, इसलिए हम लोग यहाँ से खरीदते हैं। और जो खाने का सामान है वो एक तो एक्सपायरी डेट का था। उसका रुकने का कारण वहाँ पर यह है कि बच्चियों को वहाँ भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा है। सहजन के पत्ते की सब्ज़ी अगर बच्चों को रोज़ रोज़ ही खिलाई जाएगी तो बच्चियाँ कहाँ तक खाएंगी। दाल में बच्चियाँ कह रही है दाल है नहीं, पानी पानी हमको देते हैं। तो ये भी एक गंभीर मामला था। इसके अलावा जो उनकी शिकायत थी कि हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो मैडम हमको पूजा वगैरह करने नहीं देती है, ना ही किसी प्रकार के भगवान की कोई फ़ोटो वोटो हमको रखने देती है। तो ये एक गंभीर मामला है। और जब सहायक वार्डन को बुलवाया हमने और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने कई बार बोला है इसके बारे में, पर मैडम इसको नज़रअंदाज कर देती है और उन्होंने ही ये दुकान यहाँ पे खुलवाई है। और खुद चपरासी ने भी ये माना कि ये जो सामान है मुझे लाके मैडम ने खरीद के दिया है और इससे जो आय होती है वो मैं मैडम को सौंप देता हूँ। तो ये पूरा मामला था। उसके साथ लगा हुआ विद्यालय है, एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसमें भी जाना हुआ हम लोगों का। तो स्थिति तो वहाँ की भी बहुत ही गंभीर है। बालिकाओं के जो शौचालय हैं वो टूटे हुए पड़े हैं, वहाँ पे सब गुटखा वगैरह थूका हुआ है। खुद टीचर कैंपस में ही हमारे सामने ही गुटखा खाए हुए खड़े हुए हैं। इसके अलावा एक जो हमारी अनुशंसा है कि विद्यालय अच्छे तरीके से चलना चाहिए, इसके लिए केवल शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, शिक्षक के साथ ही साथ गैर शैक्षणिक स्टाफ की भी आवश्यकता होती है। जब हम सैंक्शन किए हुए पद देख रहे हैं तो उसमें प्यून का पद है, आपके क्लर्क का पद है। अगर इस तरीके के पद नहीं है तो क्या प्राचार्य सारे काम ही करेगा क्या? तो प्राचार्य से जब हम कुछ मांग रहे हैं तो प्राचार्य को ही सारा ढूंढना पड़ रहा है। इसके अलावा जो बच्चियों के प्रयोगशाला थी, तो प्रयोगशाला एक ही कमरे में तीनों प्रयोगशाला है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। और जो केमिस्ट्री की टीचर है उनसे जब पूछा तो वो बोल रही है कि ये एक्सपायरी डेट का है इसलिए मैंने इधर रख दिया, जबकि वो 2080 तक है उसकी वैलिडिटी, 2028 तक। फिर भी वो इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं। और जिस तरीके से शिक्षकों का वहाँ अतिथि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा निराशाजनक है बच्चों के लिए। उनसे सामान्य से प्रश्न नहीं आ रहे। और जो इंस्ट्रूमेंट आपने माइक्रोस्कोप रख दिया है, पर माइक्रोस्कोप वर्किंग में है कि नहीं है, उसके लेंस है कि नहीं है, ये तो कोई देख ही नहीं रहा है। और जो सबसे ज़्यादा हमको वहाँ लगा कि हमारा तिरंगा है, शासकीय विद्यालय है, अगर आप उसकी केयर नहीं कर सकते तो किसी कार्यक्रम में केवल दिखाने के लिए तिरंगे को मत लाइए। इतने सारे तिरंगे हैं, नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं। ये बड़ी हम लोगों के लिए तो शर्मनाक बात थी। और वो हमारा शासकीय विद्यालय है और जिस तरीके से वहाँ के इंतजाम है,
अगर इसी तरीके से बदहाली चल रही है तो हम निजी विद्यालयों को कैसे कहेंगे सुधरने के लिए, अगर ये नहीं सुधरेंगे। और वहाँ पर जो एक्सटर्नल आए, हम लोगों ने उनके नाम भी नोट किए हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम लेने गया है उसने उस विद्यालय में देखा कैसे, उन बच्चों को नंबर दिए कैसे, बच्चों ने प्रैक्टिकल किया कैसे। जब लैब खुली नहीं है, लैब का सामान खुला नहीं है, बायोलॉजी का सामान ही नहीं है वहाँ पर, तो प्रैक्टिकल हो कैसे रहा है। तो हमारे आयोग की पूरी यह कार्रवाई रहेगी कि इस विद्यालय को सुधारा जाए, वार्डन पे कार्रवाई की जाए। वार्डन अगर अपने धमकाने से बच्चियों को कलेक्टर में ले जाके अपने फेवर में खड़ी कर रही है तो उन बच्चियों से भी कभी ना कभी पूछना चाहिए। जैसे आज बच्ची ने कह दिया, मैंने कहा क्यों गए थे कलेक्ट्रेट में, तो बोलती है मैडम लिवा ले गई तो हम चले गए। और अगर आप धमकाएंगी, उनको कुछ नहीं देंगी और डांटेंगी, छात्रवृत्ति मिल नहीं रही है लड़कियों को, 2 साल की छात्रवृत्ति नहीं मिली जो छात्रावास